जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिंदी। इससे पहले मैं 60 ऑब्जेक्टिव पहले ही करा चुका हूं। इसका आज हम लोग 60 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गजानंद मानव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानंद मानव मुक्ति बोध का जन्म जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। तो मिलनसार में सार जो है प्रत्यय है। क्या है? सार प्रत्यय है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। निर्भय शब्द में उपसर्ग है। तो निर्भय में नीर जो है क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। इसमें आधा र लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें कोई आदमी जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 64 नंबर। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपादान कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर। सोना जो कि धातु है, शब्द कौन लिंग है? सोना जो धातु है कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। सोना इसमें धातु इसलिए लिखा गया है कि सोना किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये नाम नहीं है, धातु है, इसीलिए इसमें धातु लिखा हुआ है। शब्द कौन लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो तोता में जो है ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक तोता का नाम लेने से पूरे तोता का बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ आग्रह। 68 नंबर प्रश्न। घ का उच्चारण स्थान है। तो घ जो है हमारे कंठ से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कंठ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। क्या है? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा? महाजोड़ उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न। बात मनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात मनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? बहाना बनाना। क्या हो जाएगा? बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाना बनाना। यानी कि किसी काम को करने का मन नहीं हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं? टाल देते हैं, बहाना बनाकर टाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? बहाना करना। अगला 71 नंबर प्रश्न है। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति इसके रचनाकार है। 72 नंबर प्रश्न। 1955 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को हुआ था प्राप्त। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? तो ये जो है लेखक के जो पिताजी हैं उन्होंने झाड़ू को छीनकर दूर फेंक दिया था। अगर आपने चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि किसने फेंक दिया। तो आप लोग जो है चैप्टर जो भी हिंदी का है उसे पूर्ण रूप से अच्छी तरह 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब उसमें से याद हो जाएगा। बाकी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव कराने के लिए हम तो यहाँ पे है ही। 74 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1870-90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता किसकी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो ये जो है 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो काले चमड़े के बटुआ में है जो 500 फेक और व्यापार से संबंधित कागजात हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 76 नंबर। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो ये जो है पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। कितने बच्चों को खो चुकी थी? 2 बच्चों को खो चुकी थी। अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर प्रश्न देखते हैं? 77 नंबर प्रश्न। ज का उच्चारण स्थान है। तो ज का जो उच्चारण स्थान है ये क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ज का उच्चारण स्वर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न।
कवर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? यानी कि कवर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएंगे? तो ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। तो निरोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि जोड़ रोग। 80 नंबर प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो तत्व जो है सो शुद्ध शब्द है। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। 82 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो ये कौन से लेखक हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तिरासी नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का कहाँ का रहने वाला था? तो लहना सिंह जो है माझे का रहने वाला था। माझे एक गांव है, लहना सिंह जो है माझे का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या प्रश्न है? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो ये अलगवादी विचार का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 87 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पिताजी है उनका नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह की रचना है। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृक्ष बन गया और नारी को उसने लता बना दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब बुक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो पुरुष है स्वयं तो वृक्ष बन गया और उसने नारी को बना दिया। क्या बना दिया? तो उसने नारी को लता बना दिया जो कि वृक्ष से चिपकी रहे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 90 नंबर, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महापंक्ति। ये जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है ये अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। किससे ली गई है? अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 91 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? यानी कि उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने शीर्षक कहानी किनकी रचना है? तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 93 नंबर प्रश्न, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो ये जो है विशाल विपट के तने पर जो है आघात किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 94 नंबर, दक्षिण बिहार के गया जिले के किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो ये इसमें एक जाति होता है भूइयाँ, एक जाति होता है, उन्हीं को जो है 1917 से पहले का ही बात है। 1917 में तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू करके नील की खेती समाप्त कर दी थी। उससे पहले ही जो अंग्रेज थे वो भूइयाँ जो एक जाति है
दक्षिण बिहार के गया जिले के साइड में पड़ता है। वहीं से कुछ मजदूरों को लाए थे जो कि चंपारण में किसकी खेती करेंगे, नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई 1930 के आसपास हो गई थी इनकी मृत्यु। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म है झंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 97 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। कौन है कुंती? बिस्नी की पड़ोसन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 98 नंबर, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? यानी कि नामवर सिंह किस विषय में पीएचडी किए थे? तो नामवर सिंह जो है पृथ्वीराज रासो भाषा में जो है इन्होंने पीएचडी किया था। अगला प्रश्न है 99 नंबर, वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये जो है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति वाक्य है, इसीलिए उनको ये लगा था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार से।